अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्लॉट एक्स पॉडकास्ट सीरीज और मेरे साथ मौजूद है वजाहत अली कुरैशी, एमडी प्लॉट एक्स रियल्टर्स। तो सबसे पहले वजाहत अली कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम लॉन्ग अस्सलाम। टाइम नो सी। क्या हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह आपको? ठीक जरा ठाक। हमारे नाजरीन को वो गाइड कीजिएगा। हुआ कुछ नहीं था। इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड सिंस अच्छा। लास्ट 2 मंथ्स। तकरीबन फैब में 13 फैब को मेरी माशाल्लाह से शादी हुई थी हम्म, और उसमें मसरूफियात थी। एंड देन उसके बाद मैंने शायद एक वीडियो भी अपलोड की थी, हमने डीएच जाके जो बनाई हाँ थी जी बिल्कुल। डेवलपमेंट अपडेट एंड प्राइस अपडेट। और फिर उसके बाद एक मुझे ड्रग रिएक्शन जो मैंने पेन किलर लिया था एक, उसकी वजह से ड्रग रिएक्शन हो गया था और मुझे 3 से 4 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, हॉस्पिटल में एडमिट था। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक इन फॉर्म। और हाउ आर आज यू फीलिंग नाउ? मच बेटर यार, अल्हम्दुलिल्लाह 90% ऑलमोस्ट 95% रिकवरी हो चुकी है। बस थोड़ा सा जो अभी है, क्योंकि वीकनेस काफ़ी हो गई, कुछ खाया पिया नहीं गया ऑलमोस्ट 1 मंथ तक। तो इट्स अ रिकवरी फेज, बट बैक टू वर्क बैक टू अल्हम्दुलिल्लाह, वर्क, बैक टू फीलिंग वर्क। एक्साइटेड अगेन। क्योंकि हमारे नाजरीन ने भी आपको बहुत मिस किया है एंड आपकी जो सीरीज होती थी एवरी वीक, जो प्राइस अपडेट्स होती थी डीएच की, तो वो नाजरीन हमारे बहुत मिस कर रहे थे। बिल्कुल, मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, वो पूछ रहे थे कहाँ गुम हो गई, क्या मार्केट इतनी डाउन हो गई है, क्या क्या हो गया है। आप जब गुम लोग होते घबरा तो लोग समझते हैं कि मार्केट डाउन हो गई है। गए। एग्जैक्टली, मुझे बल्कि इसीलिए मैसेज किया कि आप प्राइस वो वीडियोस बनाना छोड़ दे तो मार्केट में प्राइसेस कम हो जाती। मैं कहा सेम रियली? एज सेम एज लेकिन वो क्योंकि हाँ। इसका जस्ट इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जस्ट एक ओवरऑल आपके सामने है ग्लोबली क्या सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल तो इसीलिए, उसकी वजह से भी मार्केट पे काफी हिट पड़ी है। क्योंकि यही फेसेस होते हैं मार्केट में, जो रियल्टर्स हैं वो आवाम को होप देते हैं और आवाम को एग्जैक्टली, जो है कि सही गाइड करते हैं। बिल्कुल अगर वही मंजर आम से गायब हो जाए तो आवाम को जो है कि परेशानी हो जाती है। परेशानी हो जाती है। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक कि अभी जो आप देखते हैं डीएच मुल्तान में डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच चुकी है, आपने विजिट किया होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आप हमारे नाजरीन को गाइड करें कि डेवलपमेंट अपडेट्स क्या हैं डीएच मुल्तान की, और जो प्राइसेस हैं वो वार के बाद कैसी हैं डीएच मुल्तान में। हम्म तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफ़ी अरसे से आउट ऑफ वर्क था और बिल्कुल टच नहीं था मार्केट के साथ भी, इवन कि मेरा विजिट भी नहीं हुआ था डीएचए। देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब हमने अभी रिसेंटली विजिट किया है डीएचए, इवन आई वाज शॉक्ड डेवलपमेंट देख के। और जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है वो देख कर आई वाज शॉक्ड एज वेल एज आई वाज हैप्पी कि यार चलो अब जो है होप नज़र आने लगी है, अब कुछ ना कुछ मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगी। जितने भी लोग सफ़र कर रहे थे इतने मंथ्स, इतने सॉरी ईयर्स से, वो जो है अपना यस, वेट कर रहे थे, इवन के उन्होंने पूरा सब्र साउथ रखा हुआ। पंजाब वेट कर रहा था इस प्रोजेक्ट का। साउथ पंजाब पूरी दुनिया वेट कर रही थी, हाँ क्योंकि जी। पूरे पाकिस्तान सॉरी पूरी दुनिया से जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो गल्फ हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, यूएसए, इंग्लैंड, अगर हम ओमान, कतर, यहाँ की बात करें, हर मुल्क से ऑलमोस्ट किसी न किसी ने डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। सो दे वर ऑल वेटिंग फॉर कि यार कुछ ना कुछ हमें उम्मीद मिले। और अब जो है, मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप देख रहे हैं, आप डीएचए में प्लॉट होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं, या अपकमिंग आप सोच रहे हैं डीएचए में इन्वेस्ट करने का, सो नाउ इज़ द टाइम कि अब वो डीएचए का क्रिटिकल पॉइंट हिट हो चुका है, कि जिसके बाद अब आप देखेंगे ये 2026 चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, जून तक जून तक अगर आप वेट कर लेते हैं, देन जुलाई ऑनवर्ड्स यू विल सी के प्राइसेस विल गोना स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। ओके ओके। सो वजाहत अली कुरैशी, अभी जो एमनेस्टी स्कीम आ रही है पाकिस्तान में एक रियल स्टेट के हवाले से, उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को गाइड करें कि वो कैसी है और उसमें जो डीएच मुल्तान की प्राइसेस हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। डेफिनेटली रियल एस्टेट एमनेस्टी स्कीम पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा कि जो ग्लोबल आपने देखा है सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, वॉर की सिचुएशन, जो ईरान इसराइल अमेरिका की वॉर है, बेसिकली ये एमनेस्टी स्कीम देने की रीज़न यही है कि उसी जैसे रीजन से ही आई है हाँ ना, जी, कि वार की दैट रीजन से आई है कि वहां वॉर से की जो रीज़न से, इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आ जाए। एग्जैक्टली वॉर की रीजन से, वॉर इसलिए ये इसकी रीजन है कि वॉर की वजह से जो आप देखते हैं रियल स्टेट हब जिसको कहा जाता था दुबई, उसको कितना बैडली इसने इम्पैक्ट किया है। उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 40% मार्केट डाउन आ चुकी है दुबई की यस रियल एस्टेट बिल्कुल। मार्केट जो है। हम तो वैसे भी डायरेक्टली इन टच हैं, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं बिलाल भाई, वो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को डील कर यस। रहे हैं। तो हमें रियल टाइम डाटा जो है वो उनके थ्रू मिलता रहता है कि अब मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। ऑब्वियसली हम न्यूज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास सोर्स है, इसके एक थ्रू जो हमें ऑथेंटिक डाटा मिल सोर्स रहा है है, हमारे ऑथेंटिक पास, सोर्स है, रियल ऑथेंटिक टाइम सोर्स है। डाटा हमें मिल रहा होता है कि अब सेल्स ज़्यादा हो रही हैं या अब परचेज ज़्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि दुबई से इतने सारे इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना पैसा जो है वो पुल आउट कर लिया। और इन्वेस्टर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक उसको चाहिए होता है कैश फ्लो, दूसरा उसको चाहिए होता है अप्रिसिएशन। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती तो वो उस अपने
एसेट से पैसा निकाल के वो दूसरी तरफ, क्योंकि देर आर मल्टीपल एवेन्यूज के जहाँ यस पर यस आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पार्क कर सकते हैं। और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी अगर आप कह लें कि वेल्दी पीपल होते हैं, वो सिर्फ नेशनलिस्ट नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना भाई हम तो पैट्रियोटिज्म की तरफ जाएंगे, हम सिर्फ पाकिस्तान में invest। वो ग्लोबलिस्ट होते हैं, उनको वो जहाँ से पूरी दुनिया प्रॉफिट में, मिलेगा पूरी और दुनिया वही में जहाँ कहीं से भी उनको मिलेगा वहाँ प्रॉफिट, पे वो इन्वेस्ट एग्जैक्टली करें। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करेंगे, वो गोल्ड में भी करेंगे, वो दुबई रियल एस्टेट में भी करेंगे, वो पाकिस्तान रियल एस्टेट में भी करेंगे, उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यस सो अब वो पैसा पुल आउट कर रहे हैं रियल एस्टेट दुबई मार्केट से, नाउ दे आर फाइंडिंग डिफरेंट एवेन्यूज अगेन। और जो पाकिस्तान या मुल्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रियल एस्टेट मार्केट की, तो डीएचए मुल्तान की मार्केट ऊपर एंड यूजर से कभी भी नहीं जाती। आप इस बात को लिख लें, क्योंकि हम 3 साल से देख रहे हैं कि जो घर बनाने की फ्रीक्वेंसी है वो इनफैक्ट बढ़ी है डीएचए में। यस यस लेकिन उसकी वजह से रेट्स क्यों नहीं अप्रिशिएट हुए? क्योंकि रेट्स एंड यूजर से अप्रिशिएट नहीं होते, रेट्स अप्रिशिएट होते हैं इन्वेस्टर्स से। जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं, और इन्वेस्टर भी सिंगल इन्वेस्टर्स नहीं, मल्टीपल इन्वेस्टर्स, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, जब वो बल्क परचेजिंग करते हैं या बल्क इन्वेस्टमेंट करते हैं, इकट्ठे फाइल्स उठाते हैं या इकट्ठे प्लॉट्स उठाते हैं, देन जो है प्लॉट्स की जो प्राइस, वो डिमांड है वो इंक्रीज होती है। जाहिर बात है, अगेन शॉर्टेज होगी तो फिर डिमांड उसको इंक्रीज होती डिमांड है, इंक्रीज सप्लाई होगी। कम हाँ होती है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है कि यस प्राइसेस अप्रिशिएट होती हैं। बिल्कुल सो दैट इज द रीजन कि अब पाकिस्तान में एमनेस्टी स्कीम दी गई है या देने जा रहे हैं, उसको प्लान कर लिया गया है, फाइनलाइज कर लिया गया है, जस्ट अगेन क्योंकि हम वी आर नॉट चूजर्स वी आर टेकर्स। तो हमने आईएमएफ को उसको भेज दिया है, जैसे अगर वहां से, और होपफुली अब अप्रूवल भी मिल जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से टैक्स नेट में भी इजाफा होगा। तो अगर वो मिल जाता है, देन यू विल सी कि इसमें जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पाकिस्तान, बिल्कुल और सिर्फ मुल्तान की नहीं, पाकिस्तान की रियल एस्टेट पाकिस्तान की मार्केट रेल में स्टेट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान की रियल स्टेट में एक ही नाम है डीएचए, एंड सेकंड इसका होता था बैरियर ऑफ होता था, तो वो तो खत्म कर दिया वो गया। खत्म कर लेकिन ये दिया है कि अब डीएचए में ही इन्वेस्टमेंट सारी आएगी, जो भी एग्जैक्टली। ओवरसीज हैं वो भी डीएचए पे रिलाई करते हैं, और जो बड़ा इन्वेस्टर है, हाँ जी, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट अब मलिक रियाज के वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो उसको लॉस ही होगा, 100% ये श्योरिटी है। एंड ये डीएचए आपकी में इन्वेस्ट करेगा तो फिर ये जाहिर बात है उसकी जो ग्रोथ होगी वो ये आपकी DHA बात में बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में जो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो डीएचए ही है। होगी। एंड मैं कहूंगा कि वो डीएचए मुल्तान अब इसलिए बन जाएगा क्योंकि डीएचए लाहौर, इस्लामाबाद या डिफरेंट सिटीज में जो डीएचएज हैं, उनमें ऑलरेडी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यस तो पोटेंशियल वहीं होता है जो अंडर डेवलप हो, जो ज़रा जहाँ पे प्राइसेस भी अफोर्डेबल हों, जहाँ पे इन्वेस्टर्स पुल इन करें, तो वो कम अमाउंट में ज़्यादा अप्रिसिएशन बिल्कुल। गेन करें। और तो डीएचए मुल्तान मुल्तान इज की द गोल्ड माइन। डीएचए मुल्तान की यही खासियत है कि यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टर भी मौजूद है एंड जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो भी मौजूद है। एग्जैक्टली। तो वजाहत भाई, हमारे नाजरीन को आप गाइड करें, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जो ओवरसीज इन्वेस्टर हैं, अभी डीएचए मुल्तान का रुख करेंगे जाहिर बात है, तो उनके लिए कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल हैं डीएचए मुल्तान में, और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करके अपना जो है आरओआई 4x कर सकते हैं। बिल्कुल, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्योंकि अब बाहर से तो पैसा पुल आउट हो रहा है, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो उसको पार्क करेंगे। यस तो उसमें अब आप अगर रेजिडेंशियल की तरफ जाते हैं, दैट इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। और अगर कमर्शियल की तरफ जाते हैं, तो वो तो आपके लिए समझ लें कि एक ब्लाइंड बेट है। अगर वहाँ पे आप कमर्शियल मार्केट में डीएचए मुल्तान में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपने अभी, हम कोई वो नहीं बात करते कि इतना 4x हो जाएगा फिक्स। अभी हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम लॉजिकल बात करते हैं, इमोशंस पे नहीं चलेंगे, डाटा पे बात करते हैं। डाटा पे बात डाटा करते पे हैं। बात करते तो अभी आपने पिछले तकरीबन 6 मंथ्स या 1 साल कह लें चले, जब से कमर्शियल एक्टिविटी की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, हैं। तो आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल प्लॉट्स के प्राइसेस हैं वो किस तरह ग्रो हुए हैं। यस नो जो डाउट। 3 करोड़ 4 करोड़ का प्लाजा था, वो अब 6 करोड़ 6.5 करोड़ डिमांड पे आया हुआ है। यस चाहे वो 6 करोड़ का ना सेल हो रहा हो, लेकिन एटलीस्ट वो 3 से अब आप कह सकते हैं कि 4 करोड़ पे जहाँ चला गया डिमांड है। उसकी 4 करोड़ होती थी अब वो 6 करोड़ हो रही है। अब वो 6 करोड़ हो गई है। इसी तरह वो ट्रेड भी, जहाँ वो 3.5 4 करोड़ पे ट्रेड हो रहा था, अब वो 5 5.5 करोड़ पे ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल। तो ये अप्रिसिएशन में बात कर रहा हूँ जस्ट प्लॉट की। इसी तरह जिन लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, रिट्स है, नोवा है, वनडी है, एंड विद इन नो टाइम ये बन चुके हैं। विद इन नो टाइम ये अब अपनी डिलीवरी की तरफ है। और इनमें अगर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके माशाल्लाह आपके अपने क्लाइंट है, आपने इन्वेस्टमेंट करवाई है, यस तो अब आप देख सकते हैं कि 30% उनको अप्रिसिएशन जस्ट उनकी डील क्लोज होने से पहले ही मिलने लग गया था। यानी कि उन्होंने लेट्स सपोज 1 मंथ विद इन 1 मंथ विद इन 1 मंथ, लेट्स सपोज अगर उन्होंने 1 करोड़ की कोई शॉप परचेज की है, हालांकि उन्होंने ज्यादा की थी, तो उनको 1 करोड़ 30 लाख की ऑफर यस अपना डील मेच्योर होने से पहले ही होने से पहले ही बिल्कुल इसी तो तरह। ये
जो है गोल्ड माइन बन चुका है मुल्तान, स्पेसिफिकली इसका जो तो कमर्शियल एरिया है, स्पेसिफिकली सेक्टर सी जो है डीएचए मुल्तान का, सी वो से लेकर आप बात कर लें क्लॉक टावर तक, एश तक, क्लॉक टावर एक ये पैच है। देन बात करें एसबीडी की, इकबाल गेट से एंड लेकर सेंट्रल स्क्वायर में भी अभी जो अच्छे एवेन्यूज मौजूद हैं। सेंट्रल स्क्वायर में मैं ये कहूंगा कि जब तक डीएचए का जो ऑफिस है वो मूव नहीं हो जाता, तब तक वहां पे रेट्स अप्रिशिएट एंड शेड नहीं होंगे। एक्सपेक्टेड हाँ, है मेरे अगर ख्याल आप से लॉन्ग 2000 टर्म, डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो सेंट्रल स्क्वायर में 4 मरला 8 मरला, चाहे वो किसी प्रोजेक्ट में शॉप ले ले, वो वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये जो अभी 3 मंथ्स या 1 साल वाला अप्रिसिएशन है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 साल का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, तो सेंट्रल स्क्वायर इज ऑल्सो अ बेस्ट ऑप्शन। और सेंट्रल स्क्वायर में स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बिल्कुल अमाउंट कम है, तो बिल्कुल सेंट्रल स्क्वायर में वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इजीली उनको इन्वेस्ट कर वेट सकते करके हैं। 2 से 3 साल के बाद वो अच्छा गेन मिल सकता है। अच्छा गेन क्या, इनफैक्ट वहां पर 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा होगी और सप्लाई वहां पे आपको मिल नहीं रही होगी, क्योंकि बिल्कुल। उसकी मेन रीजन यही है कि डीएचए का जो अपना हेड ऑफिस ऑफिस है, है। हेड ऑफिस वो वहाँ शिफ्ट हो चुका होगा, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ बूम पे होगी। बैंक्स की बात कर लें वहां पर, रियल एस्टेट ऑफिस की बात कर लें वहां पर, बैंक्स तो डिफरेंट अभी फंक्शनल हो चुके हैं तकरीबन 2 से अल्फला, 3 बैंक अल्फला, यूबीएल वहां पर यूबीएल ऑलरेडी फंक्शनल हो फंक्शनल है। चुके हैं। तो ये सारी जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं वहां पर आ चुकी होंगी। इसी तरह अगर हम एसबीडी की बात करें, वहां मैकडोनल्ड्स केएफसी के साथ बात चल रही है। हाँ, हमारे नाज़रीन को आप ज़रा गाइड कीजिएगा ये मैकडॉनल्ड्स, केएफसी एंड जो फूड आउटलेट्स होते हैं मुल्तान में, इसी का एक रुझान होता है कि जी जहाँ पे फूड आउटलेट्स कोई नए खुल रहे हैं ना, अवाम वहाँ पे ज़्यादा विजिट करती है। जी तो उसी को फिर समझते हैं कि वो ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलैरिटी आ रही है, वहाँ हम्म पे ज़्यादा रश हो रहा है। हम्म तो आप हमारे नाज़रीन को ये ज़रा गाइड करें कि केएफसी कहाँ पे बन रहा है, मैकडॉनल्ड्स कहाँ पे बन रहा है, कॉफ़ी बी एंड टी लीफ कहाँ पे बन रहा है, एंड जो बाकी अच्छे-अच्छे जी नाम हैं रेस्टोरेंट्स के, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को आपने गाइड कीजिए। एनालिसिस अच्छा किया है कि जहाँ पर फूड आउटलेट्स बनते हैं वहाँ पे मैं फुटफॉल कह रहा हूँ इंक्रीज हमारे हो जाता नाज़रीन है। को आप बताएं। बिल्कुल, मैं भी बताने लगा हूँ। उसमें ये है कि आपका एनालिसिस अच्छा है, लेकिन ये एक समझ लें विशियस साइकिल है कि जहाँ पे फूड आउटलेट बनता है वहाँ फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है, फुटफॉल या जहाँ पे फुटफॉल इंक्रीज हो वहाँ फूड आउटलेट्स आ जाते हैं। यस, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन में आप देखेंगे फुटफॉल कितना इंक्रीज हुआ हुआ था, यहाँ पर जितने भी और इसके आफ्टर फूड आउटलेट्स ही वहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल होता है। आज एग्जैक्टली रात को जाके देखें जब भी जाएं, बिल्कुल। अब वहां पर आप देख लें कि मॉडल गुलगश्त या कैंट से ज्यादा आप मॉडल टाउन आपका बिजी, आपकी जो हसल बसल है वो में। मॉडल टाउन में है। इसी तरह सेम इज द केस विद डीएचए मुल्तान के सेक्टर सी में जितने भी वो आप देख रहे हैं कमर्शियल आउटलेट्स या कमर्शियल प्लाजा बने हुए हैं, वहां पर डिफरेंट फूड ब्रांड्स आ चुके हैं। हाउडी आ चुका है, लास्ट ट्राइब आ चुका है, टी लीफ अब आने वाला है, और कोशिशें जारी हैं टिम हॉर्टन्स की भी। इसी तरह कोयटा पराठा है, लवेरो है, और डिफरेंट आउटलेट्स हैं, मिठास कैफे है। लंदन हाँ जी कोर्टयार्ड, एग्जैक्टली ये यहाँ पे और आते हैं सेक्टर चाय 3 में खाना आते है, हैं। चाय खाना ने वहाँ पर इवन के चाय खाना भी। अच्छा खासा वहाँ पे लैंड एक्वायर कर लिया है। यस, और इंशाल्लाह ये आपका एक भी टाइम सरप्राइज मिलेगा मुल्तान की आवाम को, चाय एग्जैक्टली। खाना जो वहाँ पे बनेगा। और अभी आप देख रहे हैं कि ये हम जस्ट एक जिसे कहते हैं ना कि बैकएंड पे जो काम हो रहा है, हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं जो बैकएंड पे काम हो जो रहा है, अंदर की खबर है जो अंदर की खबर के वो कह हम लो, शेयर या कर जो समझ लो कि बेसिक फाउंडेशन बिल्ड हो रही है। अभी ये क्योंकि जो बड़ी इमारत होती है उसको बिल्ड करने के लिए उसकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। और जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं 4x रिटर्न की, तो 4x रिटर्न किस बेस पे आएगा? 4x रिटर्न इसी फाउंडेशन की बेस पर आएगा। जितने भी हम फूड आउटलेट्स बता रहे हैं, बैंक्स बता रहे हैं, कमर्शियल आउटलेट्स बता रहे हैं, ब्रांड्स बता रहे हैं, जब तक ये यहाँ पर आ जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, तब जब आम लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब उनको जो है प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिले। इसलिए नाउ इज द टाइम कि जब फाउंडेशन एक तरफ से बिल्ड हो रही है तो आप अपने पोर्टफोलियो की फाउंडेशन बिल्ड करें, आप अपनी और इन्वेस्टमेंट्स को इन्वेस्टर जो सिक्योर उसके अराउंड जो जहाँ जहाँ ये रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं, जाहिर बात है इंटरनेशनल चेन जहाँ पे होती है वो जो रियल एस्टेट की वैल्यू वो भी बढ़ा देती है। बढ़ा देते हैं। तो एग्जैक्टली उसके आसपास अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा गेन मिल सकता है। बिल्कुल। जितने भी लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको मेरी यही सजेशन होगी कि विद इन द सेक्टर्स जो कमर्शियल्स है ना, उनको आप थोड़ा सा अभी अवॉइड करें, क्योंकि अगर पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज हो जाएगी देन वहां पर डिमांड क्रिएट होगी। इससे बेहतर आप जो मेन बुलेवार्ड पे हैं, जो बाहर यानी कि इस तरफ जैसे सेक्टर सी में एमपीएस जितने भी गेट हैं, पे जितने एमपीएस गेट या बोसन रोड गेट, दोनों Yes. साइड्स पे मेन बुलेवार्ड के करीब, चाहे वो अगर आपको कमर्शियल प्लाजा में शॉप छोटी सी मिलती है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू आप विद इन द सेक्टर किसी 8 मरला कमर्शियल की तरफ भी जाएं। तो आपको वो 8 मरला कमर्शियल इतना अप्रिसिएशन नहीं देगा जितनी ये छोटी शॉप आपको अप्रिसिएशन भी देगी, और आरओआई रिटर्न ऑन आरओआई भी देगी, और आपको रेंटल यील्ड भी देगी। अच्छा, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जैसे मतलब कि जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट नहीं होती, तो वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि हमें जो 70-80 लाख में कोई शॉप मिल सकती है डीएचए में।
क्योंकि कमर्शियल जो डीएचए का है वो लोगों की नज़र में है कि कम से कम 4-5 करोड़ का होगा, कोई भी शॉप Exactly. होगी। तो आप क्या गाइड करते हैं कि 70-80 लाख में, 90 लाख में कहाँ पे वो शॉप ले सकते हैं? 70-80 लाख में आप वही अगेन मैं अपनी बात को सेकंड करूंगा कि मेन बुलेवार्ड पे ही शॉप लें, लेकिन वो आप पार्शियल ओनरशिप की तरफ चले जाएं। लेट्स सपोज आपके पास 70-80 लाख है, लेट्स सपोज मेरे पास सेंट्रल स्क्वायर में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं मेरी सेंट्रल नज़र स्क्वायर में। पे ले लें, क्योंकि मेन बुलेवार्ड चाहे वो सेंट्रल स्क्वायर हो, एमपीएस रोड हो, एक बोसन रोड हो, इस तरफ अगर आप यस, लेंगे, चाहे आप उसके फुल ओनर ना बने, अगर आप उसके पार्शियल ओनर भी बन जाते हैं, तब भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिलेगा। और जब अगर आप उससे एग्जिट लेंगे तो आपको उसके एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और जब तक आप एग्जिट नहीं लेते तब तक आपको उसका रेंटल का भी फायदा होगा। यस, तो यस। 70-80 लाख में अगर आप अकेले किसी शॉप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेट्स वो 3 करोड़ की शॉप है, आपके पास 1 करोड़ है, तो आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बन सकते ले सकते हैं उसको, शॉप को 3 लोग आप मिलके 1 करोड़ इन्वेस्ट एंड करें। पार्शियल ओनरशिप का ऑप्शन मौजूद है डीएचए के हर प्लाजा में एग्जैक्टली, मौजूद है। पार्शियल ओनरशिप डीएचए प्रोवाइड कर रहा है। आप तीनों इक्वल पार्टनर्स होंगे, तीनों इक्वल ओनर्स होंगे उस शॉप के। जब आप लेट्स सपोज आपके एंड पास रेंट 1 करोड़ डिवाइड आते होगा उनका। लेट्स सपोज आपके पास मार्केट हाँ जी। वैल्यू के इक्वल पैसे आ जाते हैं, तो मैं अपना शेयर आपको सेल कर सकता हूँ, आप मैं यस, और उसमें से मैं एग्जिट ले सकता हूँ। क्योंकि मोस्टली रियल्टर्स आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बताते हैं, एग्जिट स्ट्रेटजी कोई नहीं बताता। यस। तो जो अच्छे आपको कंसल्टेंट है वो आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बताते हैं, आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि इतने टाइम पीरियड में आपको कितना एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। यस, बाकी यस, देर आर मल्टीपल अनसीन सर्कमस्टांसेस, कि जैसे अब ये वॉर वाली सिचुएशन है, यस। कोई भी नागहानी आफत, कुदरती आफत आ सकती है, उसकी वजह से डेफिनेटली कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन तमाम चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए इन एन आइडियल केस सिनेरियो आपको एक अच्छा रियल्टर या कंसल्टेंट ये प्रेडिक्शन दे सकता है कि इसमें कितने परसेंट तक आपको बिल्कुल। कितने टाइम पीरियड में एप्रिसिएशन मिल सकता है। क्योंकि जो मार्केट से टच होता है ना रियल्टर, उसको ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं, कौन सी एग्जैक्टली, चीज़ कहाँ पे ट्रेड हुई है, एंड किस चीज़ ने किस शॉप ने या किस कमर्शियल यूनिट ने कितना गेन किया है बिल्कुल। प्राइसेस में। तो ये आपको जो मार्केट से टच हैं रियल्टर्स वही गाइड कर सकते हैं। तो वजाहत भाई, मार्केट से आप तो टच हैं, आपको क्यूरीज आती होंगी। तो इसमें कुछ टिपिकल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो मतलब कि किसी शॉप या प्लाजे में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते। वो जस्ट चाह रहे होते हैं कि उनको लैंड के साथ कोई ना कोई प्लाजा मिल जाए, ठीक है, एंड उनको मुल्तान शहर के पास पास ही कोई ऐसी जगह मिले। वो कहते हैं कि डीएचए मुल्तान का जो बाकी सेक्टर्स हैं, बाकी जो वहाँ पे ऑप्शंस हैं वो बहुत दूर हैं, एंड उनको ये तो हमें लगता है ना कि हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, एंड हमें ग्राउंड रियलिटीज़ पता है कि इनकी जो गेन होगी, प्राइसेस गेन होंगी, वो काफ़ी अच्छी होंगी। बिल्कुल। तो वो समझते हैं कि अगर हम ज़्यादा दूर चले गए, उस साइड पे मतीतल वाले गेट वाली तरफ चले गए, या फिर सेंट्रल स्क्वायर में भी इवन के आ गए, तो यहाँ पे तो जंगल है, यहाँ पे तो प्राइसेस गेन नहीं होगी। तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि डीएचए मुल्तान में, मुल्तान सिटी के आसपास वाले जो एरियाज़ हैं, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे ये टिपिकल इन्वेस्टर्स एंड जो वेटरन इन्वेस्टर है वो अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अच्छा, गुड क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं बोसन रोड की, अगर आप बाईपास भी क्या, इवन के 9 नंबर से, अगर आप 9 नंबर से डीएच तक ट्रैवल करें ना, तो आप ट्रैफिक की वजह से ना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अब कमिश्नर मुल्तान ने या सीएम ने जो डिसाइड किया है बाईपास से लेकर सहू चौक तक यस, मुल्तान एवेन्यू के मुल्तान नाम से। एवेन्यू बनाने का बिल्कुल। फैसला जो है ये गेम चेंजर साबित होगा। ये गेम चेंजर साबित होगा मुल्तान के लिए भी डेफिनेटली, और देन डीएचए के लिए भी। डीएचए के लिए। अब जो फ्लो था बोसन रोड की तरफ अवाम का या लोगों का, या उस तरफ लोग ज़्यादा क्या कहते हैं उसको प्रेफरेंस देते थे कि हम बोसन रोड की तरफ, चाहे वो B1 हो, चाहे रेजिडेंशियल के लिए B1 हो, H हो, I हो, और इसी तरह कमर्शियल के लिए सेक्टर C हो। अब वो आप देखेंगे कि ट्रेंड शिफ्ट होगा टुवर्ड्स एसपीडी जो इकबाल गेट है एमपीएस रोड पर। एमपीएस रोड जो है आप देखेंगे डीएचए मुल्तान का जो गेट है उससे एक्सेस देगा मुल्तान एवेन्यू तक। बीच में हार्डली कोई 1 किलोमीटर का पैच बनता है, 1 किलोमीटर से भी कम नहीं का नहीं, पैच बनता है। ऑलमोस्ट 200 मीटर का पैच है, 200 300 मीटर 300 मीटर्स का जो पैच है वो जस्ट एक रोड की जरूरत है वहां पे। इकबाल गेट से लेकर वहां तक अगर मुल्तान एवेन्यू तक रोड दे दिया जाए, तो ये जितनी भी ट्रैफिक का बोसन रोड वाला फ्लो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट होगा मुल्तान एवेन्यू पर। और मुल्तान एवेन्यू से जब वो डीएचए में एंटर होंगे तो वो इकबाल गेट के थ्रू नो एंटर डाउट, होंगे, नो और डाउट। इकबाल गेट से स्टार्ट होते ही अगर हम सेंट्रल स्क्वायर तक जाएं, तो ये सारा जो पैच है ये मेरे ख्याल से कि बोसन रोड वाले जो हम गेट्स की बात कर रहे थे उससे ज्यादा जो है वैल्यू रखता है, उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट पैच है। बिल्कुल इसी तरह। इस तरह इकबाल गेट से एंटर होता ही एसबीडी है, एसबीडी से लेकर इकबाल गेट से लेकर एसबीडी स्क्वायर तक ये डीएचए मुल्तान जो पैच है ना, ये मुल्तान के सारे जितने भी मेन एरियाज हैं, चाहे मॉडल टाउन है, वापडा टाउन है, रॉयल ऑर्चर्ड है,
सहर विलास है, ये सारी Yes. सोसाइटीज वापडा के टाउन जितने भी फेज 2 लोग है हैं, एंड फुटफॉल तो यहाँ तक इंक्रीज हो चुका है, यहाँ तक इंक्रीज हो चुका है। और नगाना ये चौक तक है, वापडा टाउन 2 तक तो डेली मतलब कि आवाम की जो है हसल होती है वहाँ और पे लोग अब प्लॉट। डाइवर्ट हो गए हैं, लोग बिल्कुल। बोसन रोड को यूज इसी वजह से नहीं कर रहे कि वो बिल्कुल। टाइम, एक तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, वहां पे टाइम वेस्ट होता है, ट्रैफिक एंड में फंस इवन कि जाते हैं। यहाँ पे आप तकरीबन 6 मिनट में पहुंच सकते हैं सेंटर स्क्वायर तक, आप बाईपास के अगर सिग्नल पे एमपीएस खड़े गेट हैं से। ना, हाँ जी। अगर आप बाईपास के सिग्नल पे खड़े हैं और वो रेड है, अगर आपके सामने वो ग्रीन हुआ है ना, तो आप उस ग्रीन सिग्नल पे नहीं गुजर पाएंगे। नहीं गुजर आप वो जब दोबारा रेड होके फिर ग्रीन होगा ना, आप तब उसमें से गुजर पाएंगे। आप इस और बात से बाईपास अंदाजा लगा चौक लें। से लेकर बोसन रोड गेट तक आपको ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। और इसी 15 से 20 मिनट में अगर आप वो दूसरा रूट एमपीएस वाला यूज करेंगे तो हम्म, आप सेंट्रल स्क्वायर तक पहुंच जाते हैं सेंटर स्क्वायर तक और 10 मिनट में मैक्सिमम पहुंच 10 जाते हैं मिनट आप। तक। तो ये सिनेरियो जो है बिल्कुल टोटली शिफ्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जून तक की डेडलाइन है मुल्तान एवेन्यू को बिल्ड करने की। जून के बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा। जून के बाद आप देखेंगे जैसे ही मुल्तान एवेन्यू बिल्ड हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि कमर्शियल कितने ज़्यादा मॉडल टाउन में बन चुके हैं। तो ये सारा जो ब्रांड्स का फ्लो है वो इस तरफ हो जाएगा एंड यस। अगेन लोगों का फ्लो फुटफॉल इस तरफ होगा। और लोग चाहेंगे कि जब वो एटलीस्ट मुल्तान या मुल्तान एवेन्यू तक आ गए हैं, जब उनको डीएचए का गेट नज़र आ गया है, तो लोग डीएचए भी डेफिनेटली जाएंगे, सेंट्रल स्क्वायर तक विजिट करेंगे। और और वहाँ पे अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगे तो लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे डेफिनेटली कि जाएंगे। डीएचए अब जाके हम केएफसी और हाँ मैकडोनल्ड्स जी बन रहा है एसबीडी पर, एसवीडी में। इन फ्यूचर जैसे ही वो ऑपरेशनल और हो नियर जाएंगे। जो है एमपीएस गेट बन रहा है वो बिल्कुल। बिल्कुल। और तो उसको देखें कितनी कम्युनिटीज टच करती है। वही तो अगेन मैंने बात की कि सारी कम्युनिटीज जितनी भी हैं यहाँ पर मुल्तान एवेन्यू पर या एमपीएस रोड पर, ये सारी कम्युनिटीज के जितने भी लोग होंगे वो उसी तरफ डीएचए की तरफ ही जाएंगे, चाहे वो उन्होंने मैकडोनल्ड्स जाना है, केएफसी जाना है या किसी और और सेंट्रल तब स्क्वायर जो के ब्रांड वहाँ पर का जाना है। ट्रेंड है कि लोग गुलगश्त आते हैं ना या मॉडल टाउन आते हैं, तो खत्म, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज ये हो गुलगश्त जाएगा। बिल्कुल स्किप हो जाएगा। गुलगश्त एग्जैक्टली में सिर्फ जस्ट वही आएंगे जो गुलगश्त के आसपास के लोग हैं, गुलगश के आसपास या फिर वो बिल्कुल दूसरी साइड के लोग दूसरी हैं साइड जो के लोग हैं, कैंट बीसी साइड के या चौक, बीसीजी बीसी चौक के चौक, वहाँ के। कैंट साइड, बिहाड़ी तो रोड वाले भी इनफैक्ट इस तरफ ही और आएंगे। मुल्तान एवेन्यू वाले सभी ये मॉडल टाउन एंड मॉडल टाउन के बाद जो है कि डीएचए सदर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में ही जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये सारा जो सिनेरियो है एसबीडी का, तो मेरे ख्याल से आपका जो क्वेश्चन था कि जो टिपिकल इन्वेस्टर्स हैं वो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसबीडी पर अभी भी 1 करोड़ रुपए पर मरला कमर्शियल आपको अवेलेबल है। इवन लोअर इससे कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो इससे भी कम आपको मिल इससे भी कम आपको 70 लाख रुपए कमर्शियल मरला प्लॉट, तक भी कमर्शियल प्लॉट्स 1 करोड़ डिमांड कर रहे हैं, यार। तो आपको 70-75 जो लाख अच्छे प्लॉट्स हैं वो 1 करोड़ आपको वो कर भी रहे हैं। बिल्कुल हाँ मेन जी, एरिया के मेन शुरू एरिया शुरू के के। शुरू के। अगर आप पीछे के भी ले लेते हैं प्लॉट्स, तो अगर आप 40-50 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से भी वहां पर कोई कोई कुछ भी अगर आपको मिल रहा है तो आप इजीली उसको एक्वायर करें। यस। चुप करके 2-3 साल आप देखेंगे कि ये जो आपने पहले बात की थी 4x वाली, इसलिए मैंने उस पे 4x को वो नहीं किया, लेकिन इस पे मैं डेफिनेटली बिल्कुल। कहूंगा कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट 4x हो सकती है। जहाद भाई हमने अब डिस्कस कर लिया एसबीडी को, सेंट्रल स्क्वायर को, सेक्टर सी एंड सेक्टर डी का जो एरिया है, सेक्टर एच तक कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जो उससे आगे जो एरिया है वहाँ के सेक्टर्स, उनके जो ग्रोथ है वो आपकी नज़र में कैसी होगी? जो कश्मीर पार्क के आसपास वाले सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर आर हो गया, सेक्टर क्यू हो गया, सेक्टर वाई हो गया, एंड जो पाकिस्तान चौक है, पाकिस्तान स्क्वायर इवन के डीएचए के आसपास, डीएचए के जो उस साइड पे है, रिंग रोड पे है, तो उसके आसपास वाले सेक्टर्स, उसकी ग्रोथ कब होगी? ये हमारे नाज़रीन, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो हर सेक्टर से हमें सुन रही है इस वक्त। बिल्कुल। वो सेक्टर एक्स से भी सुन रही है, सेक्टर W1 से भी सुन रही है, सेक्टर एफ से भी सुन रही है। तो हमारी ऑडियंस डाइवर्सिफाई है इसमें, एंड उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अभी वहाँ पे होल्ड करें अपने प्लॉट्स, या वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? तो आगे उसका फ्यूचर क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि अगर उस एरिया में लोगों के प्लॉट्स हैं जो होल्ड करके बैठे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और अगर वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उनको आया कि उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको इन डिटेल जो है अपना हम ऑडियंस के साथ इसकी जो गाइडेंस है वो शेयर करना मेरे ऊपर फर्ज है। बिल्कुल। अब आप हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो ज्यादा पैनिक है। बिल्कुल वहाँ की ऑडियंस भी पैनिक है, और अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होता है तो लोग जो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका इतना ज्यादा जो बिग पिक्चर को नहीं देख रहे, Yes. वो उनको मना कर देते, वो नहीं यार इतनी दूर चले जाओगे, ये हो गया वो मना हो भी गया। कर देते हैं, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फिर वो लेके भी दे देते हैं बाउंड्रीज वाले प्लॉट, वो फिर सस्ते अपना मिल रहे फायदा हैं, 30-30 एग्जैक्टली लाख के मिल रहे हैं, 40-40 लाख के मिल रहे हैं, आप ले लें। एग्जैक्टली। तो अब मैं जो आपको जवाब देने लगा हूँ, हो सकता है आप कहें कि मैं बहुत ज्यादा बाइस्ड हूँ डीएचए की तरफ, लेकिन ये बिल्कुल लॉजिकल मैं बात करूंगा। और इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएचए का, आप सबसे पहले कुछ भी ना करें, मास्टर प्लान देखें। आप डीएचए का कोई भी कोना ऐसे आंख बंद करके रखते हैं हाथ वहां पे, उसके करीब अगर आपको कोई अट्रैक्शन नजर ना आए तो मैं रियल एस्टेट का काम छोड़ दूंगा। यस। अगर आपने पाकिस्तान स्क्वायर की बात की,
वहां पर से आपको मैं सबसे बड़ी अट्रैक्शन बताऊं, एजुकेशन सिटी है। Yes. 4 यूनिवर्सिटी, अभी जस्ट यहाँ पे बहुत दिन जिक्र है यूनिवर्सिटी, एक एग्जांपल दूं मैं, इसकी वजह से कितने ज्यादा इसके अराउंड कमर्शियल एक्टिविटी की जरूरत पड़ी थी, अपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ी, इवन के घरों पूरा की, बुर्ज विलास बन गया था। पूरा बुर्ज विलास यहाँ पे बना है, इसी बेस पे कि यहाँ पर फुटफॉल हम्म, यूनिवर्सिटी की वजह से बढ़ जाता। जब एजुकेशन सिटी में 4 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशन होंगी, जिसमें से एक फास्ट जो है वो अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है, yes. तो 4 यूनिवर्सिटीज ऑपरेशनल होंगी, तो इसके सराउंडिंग एरिया में पाकिस्तान स्क्वायर, सेक्टर यू, सेक्टर क्यू, सेक्टर एक्स, वाई, W1, W2, सेक्टर पी, टी, इन सब में जो है रेजिडेंस की जरूरत पड़ेगी, लोगों को कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो जितने भी लोग, अगर हम बात करें मोटरवे से, जितने भी लोग मोटरवे वाले गेट से आते हैं, पाकिस्तान स्क्वायर से गुजर के ही अगेन वो सेंट्रल स्क्वायर जाते हैं, या एमपीएस गेट से एग्जिट लेते हैं, या बोसन रोड गेट से एग्जिट लेते हैं। तो हम पाकिस्तान स्क्वायर की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान स्क्वायर की बात करें, यहाँ पर इसके साथ आपको 5 मरला भी अवेलेबल है, 10 मरला भी अवेलेबल है, कनाल भी अवेलेबल है। तो अगेन सारे ऑप्शन मौजूद हैं, चाहे वो कोई 15-20 लाख वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, और अगर चाहे कोई 1.5 करोड़ वाला इन्वेस्टर है उनके लिए भी। तो ये बात हो गई। देन हम आ जाते हैं बिल्कुल इसके थोड़ा सा आगे जाएं, एफ सेक्टर की तरफ। FLAG, ये वाले सेक्टर्स, मोस्ट नेग्लेक्टेड सेक्टर, मोस्ट नेग्लेक्टेड, मोस्ट अंडररेटेड सेक्टर्स, अंडररेटेड। तो इसकी बात अगर करें, अगेन अगर लेट्स सपोज किसी ने मास्टर प्लान रखा, आंखें बंद करके वो सेक्टर एफ पे उंगली रख देता है, तो सेक्टर एफ के साथ सबसे बड़ी अट्रैक्शन रोमांसा की है। रोमांसा गोल्फ कोर्स एशिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा जो पाकिस्तान का गोल्फ कोर्स है वो रोमांसा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। जितने भी गोल्फ लवर्स हैं उनकी यही कोशिश होती है कि रोमांसा के करीब उन्हें प्लॉट मिल जाए, सेक्टर ए, सेक्टर एफ, सेक्टर एल। तो दीज आर द आइडियल ऑप्शंस फॉर ऑल गोल्फ लवर्स, नो डाउट। फिर अगेन अगर हम आंख बंद करके इस तरफ आ जाएं, सेक्टर आर की तरफ उंगली रख दें, अब सेक्टर आर पे जो आता है उसके सामने सेक्टर आर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। माय मोस्ट फेवरेट सेक्टर है सेक्टर आर। सेक्टर आर बहुत, अगेन ये भी नेग्लेक्टेड सेक्टर है। सेक्टर आर प्राइसेस देख लें वहां पे कैसी चल रही है अभी। 65 लाख 70 लाख कनाल। सेक्टर आर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पंजाब स्कूल आप देखें फंक्शनल हो गया, DHA मुल्तान का आई थिंक सबसे बड़ा स्कूल है अभी तक। यस यस, पंजाब स्कूल वहां पे फंक्शनल हो चुका है। सेक्टर आर के सराउंडिंग एरिया में अगर आप देखें, उसके बिल्कुल सामने सेक्टर क्यू है। सेक्टर क्यू में ब्रिटेन आप कंप्लीट हो चुका है, AM99 हॉस्पिटल है वहां पर अवेलेबल। और इसी तरह उसके बिल्कुल ऑपोजिट सेक्टर यू है, कश्मीर पार्क है। तो ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, यूनिवर्सिटी हब भी वहां से 1 to 2 मिनट बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो ये सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज, मेडिकल एक्टिविटीज, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स, ये सारी आपकी फुलफिल्ड हो जाती हैं अगर आप सेक्टर आर में रेजिडेंस रखते हैं। इसी तरह अगर राइट नाउ पूरी हो जाती है, वो आपको वेट करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। बिल्कुल, ये 15 मिनट सिटी वाला कॉन्सेप्ट है। yes. अब आप देखें फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज ही होती जाएंगी। जो एक चीज एक बार ऊपर चली गई, वो आर के रेजिडेंस है ना, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता कहीं जाने के लिए। उनको सराउंडिंग्स में सारी जो अमेनिटीज हैं वो सब मिल जाती है। उनको जस्ट ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर करना पड़ा तो वो अपने रिलेटिव्स के पास जब जाएंगे मिलने, तो बस वो उनका ट्रैवल है। या मॉडल टाउन तक अगर उसका ट्रैवल देखें, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट की ड्राइव, कोई ट्रैवल नहीं है, बिल्कुल 10-15 मिनट की ड्राइव है। तो सेक्टर आर अगेन, इसके साथ अगर हम बात करें सेक्टर आई की, मैं आपको बिल्कुल DHA मुल्तान के चारों कोनों की तरफ सैर करवा रहा हूँ। और हर कोने में आपको कोई ना कोई अट्रैक्शन, कोई ना कोई फैसिलिटी, कोई ना कोई क्या सारी ऑडियंस इसको एंजॉय कर रही होगी। जो अब देखें, जो सेक्टर आई के जो रेजिडेंट्स हैं, जो वहाँ के प्लॉट होल्डर्स हैं, बिल्कुल, अब उनको जो अपने प्लॉट की वर्थ पता चलेगी। सेक्टर आई की इस तरह मैं बात करूँ, अभी हमने 3 कोने DHA के डिस्कस कर लिया, अब हम चौथे कोने में आ गए हैं। पाकिस्तान स्क्वायर डिस्कस कर लिया, रोमांसा कर लिया, सेक्टर आर के तवस्सुत से हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अब हम सेक्टर आई की या सेक्टर ई की बात करें, तो अगेन सेक्टर आई ऐसा वाहिद सेक्टर है जो कि लॉन्गेस्ट उसको बुलेवार्ड फेसिंग वो मिलता है, एज मिलता है कि उसका, अगर हम बोसन रोड वाला डबल साइड पे उसके मेन बुलेवार्ड लगता है, उसके डबल साइड पे बोसन मेन बुलेवार्ड है, उसके डबल साइड पे मेन बुलेवार्ड लगता है। एक तरफ से बोसन रोड वाला है और एक तरफ से एमबीएस वाला। इसी तरह सेक्टर एन भी है, लेकिन सेक्टर आई की इंपॉर्टेंस इस वजह से ज्यादा है कि सेक्टर आई में अब आप देखें ग्रैंड मॉस्क उसमें प्लान्ड है, सेंट्रल लाइब्रेरी प्लान्ड है, वहाँ पे शूटिंग रेंज प्लान्ड है, वहाँ पे DHA का क्लब प्लान्ड है। ये सारी चीजें जैसी फंक्शनल हो जाएंगी, और ये बात नहीं होती कि DHA ने जस्ट एक झूठ मूठ अट्रैक्शन के लिए वहाँ पे मैप पे एक चीज लिख दी। अब आप देखें, अभी आप DHA मुल्तान में जो चीजें फंक्शनल हो चुकी हैं 2018, 19 या 20, जब भी DHA का मास्टर प्लान लॉन्च हुआ था, वो मैप उठा लें,
और अब वो फैसिलिटीज आप देख लें कि जो जो चीजें मैप पे मार्क थी, इवन के लोग कहते थे AM99 रोमांसा तो इन्होंने बस मैप पे दे दिया, बनाएंगे नहीं। वो यही कहते थे। अब आप देख लें AM99 उसी जगह पर है, ब्रिटेन उसी जगह पर है, विलाज उसी जगह है, प्रीमियम Same, होम्स उसी same. जगह है, एसपीडी, ये सारी चीजें जितनी भी प्लान थी, ये सब चीजें वहां पर अब एंड डिलीवर फंक्शन हो हो चुकी चुकी है, हैं, हाँ, डिलीवर हो चुकी डिलीवर हो हैं। इसी चुकी है। तरह जो फर्दर चीजें प्लान हैं, जो अब लोग कह रहे हैं कि ये नहीं बनाएंगे, तो वो भी आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल होंगी। तो इस तरह आई की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, सेक्टर ई की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सेक्टर ई चाहे बोसन रोड से आ रहे हो, चाहे एमपीएस से आ रहे हो, सेक्टर ई मिडल में आता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से कि सेक्टर ई जो है ये आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा एज कम्पेयर टू एनी अदर सेक्टर। इवन का भी जो न्यू सेक्टर इन्होंने लॉन्च किया जहाँ पे फाइल्स अभी अवेलेबल हैं, सेक्टर जे। सेक्टर जे सेक्टर जे एग्जैक्टली, इज सेक्टर आल्सो जे मोस्ट फेवरेट सेक्टर ऑफ सेक्टर जे की लोकेशन DHA। बहुत ज्यादा आइडियल है, लेकिन अगेन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सेक्टर बिल्कुल ई की बात करें, सेक्टर ई में आपको 5 मरला मिल जाता है, 10 मरला मिल जाता है, कनाल मिल जाता है। सेक्टर ए की सेक्टर में ये वाहिद ऐसा सेक्टर है डीएचए मुल्तान का जहाँ पे आपको तीनों साइजेस अवेलेबल हैं। सभी कम्युनिटीज होंगी वहाँ पे, 5 सब मरला भी communities होंगी, होंगी। 10 मरला भी होंगी, 8 मरला अब भी। 5 मरला अक्सर लोग कहते हैं कि हमें उठा के मती तल पे सेक्टर वी में फेंक दिया है, जब वो पाकिस्तान के इवन कि वो भी अगर आप देखें ना, अगर आप डीएचए में रह रहे हैं तो वो भी आपको दूर नहीं लगता। वो भी वहां से अब हाँ, अगर आप अपनी बाहर से मर्जी बैठ कर के रहे हैं ना, एनालिसिस करें, गुलगश्त में बैठ के एनालिसिस हाँ, करें या फिर उस जगह पे फिर बैठ तो के दूर एनालिसिस लगेगा करें, फिर ऑब्वियसली। तो दूर लगेगा। लेकिन अगर आप डीएचए के अंदर एंटर हो गए ना, तो आपको ना मतीतल गेट दूर लगता है, ना बोसन रोड गेट दूर बिल्कुल। लगता है, ना एमपीएस रोड जो है वो दूर लगता है। अब बल्कि आपकी बात से याद आया, वो मैं बात कर रहा था एनर्जी कंजर्वेशन की, कि एनर्जी की प्राइसेस अब चाहे पेट्रोल की प्राइसेस हो या गैस की हो या उसकी हो, अब वैसे डे बाय डे इंक्रीज पेट्रोल की अभी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। वैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो रही है, पूरी दुनिया शिफ्ट हो बिल्कुल रही है। इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो सोलर जाएगी। लगवाए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी रखे हैं लोग, या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी रखे हैं, आप जहाँ मर्जी आ जाए। आप जहाँ मर्जी आ जाए। तो इसी तरह 15 मिनट सिटी का कॉन्सेप्ट है यस, कि आपको जब सारी चीजें आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर या 10 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल होंगी, तो आपको ना एनर्जी की टेंशन लेने की जरूरत है, ना आपको किसी और चीज की टेंशन। आपकी ये जो सारी कम्युनिटी है, आपकी हर रिक्वायरमेंट डीएचए मुल्तान में ही पूरी पूरी होगी, हो जाएगी। चाहे वो जस्ट ये रिक्रिएशनल है हो, कि चाहे एजुकेशनल हो, चाहे जस्ट ये है कि मेडिकल। वही बात आपकी आ गई कि रिलेटिव्स को मिलने के लिए डीएचए से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। वो भी तब तक जब तक रिलेटिव्स बाहर रह रहे हैं आपके, फिर रिलेटिव्स भी आपको देख के डीएचए में ही जब शिफ्ट आप आगे रिलेटिव्स भी आ जाएंगे। आपके घर जब रिलेटिव्स आया करेंगे ना, तो उनके बच्चे डैडी डैडी गुलगश वाला घर जैसे अब एक बैठो। रिसेंटली एक केस हुआ है, तो वो हमारे एक क्लाइंट है, तो उनको मैंने काफ़ी पिच करता था डीएचए मुल्तान, तो विजिट करते थे, चले जाते थे। अभी उनके रिलेटिव शिफ्ट हुए हैं, तो अब उन्होंने जो है उनके नेक्स्ट जो घर है वो डीएचए कर में लिया है, वो परचेज कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही होगा, आपके जब रिलेटिव्स आपसे मिलने आएंगे तो वो यही कहेंगे साथ वाला कोई घर क्योंकि जब बिका तक हुआ है तो आप बताओ। डीएचए मुल्तान में टाइम गुजारेंगे नहीं ना, आपको इसकी वर्थ पता नहीं चलेगी। अगर आप आए हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, जस्ट आए हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने सराउंडिंग्स का जायजा लिया, नहीं यार यहाँ पे तो जंगल है, यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई लोग ही नहीं है, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो आपको वो जंगल लगेगा। जब बिल्कुल। आप वहाँ पे 1 दिन गुजारेंगे, 2 दिन गुजारेंगे, जब वहाँ पे आपके रिलेटिव रहेंगे तो आप गुजारेंगे ना, बिल्कुल तो उसके बाद आपको इसकी वर्थ का आइडिया होगा एग्जैक्टली। कि इससे अच्छी जो सोसाइटी है अभी पूरे पंजाब में, यार जो मैं देखने समझता वाली हूँ। नजर होती है ना, जो नजर जो जिसे है ना बसीरत, विजन वाली होती है, विजन वो वाली, चाहे एंटर ही होके वापस चला जाए ना, उसको पता चल जाता है कि यार ये क्या चीज डिलीवर होने जा रही है, क्या चीज बनने जा रही है। लेकिन देखे ना हमारी आवाम जो है वो कहते हैं दूध का चल जला दूध का जला छाछ भी फूक। हाँ, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ जी, तो हमारी आवाम अब सेम वैसे हो चुकी है। ये तो है। इनको सोसाइटी से ऐसा फ्रॉड मिल चुका है बिल्कुल। इन पास्ट कि अब वो दोबारा इवन के डीएचए पे भी ट्रस्ट करने के लिए वो कदम कदम पे वो जो है कि क्यूरीज एंड जो क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए डेफिनेटली। कोई अगर इन्वेस्टमेंट अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, Yes. तो उसके जितने भी कंसर्न्स है, एम्बिग्यूटीज है, और Yes. हमारा रोल जो है, हमारा जो फर्ज है वो यही है, हम यहीं एक पर ऑनेस्ट एडवाइस हम उनको दे हाँ सकते हैं। उनको ऑनेस्ट एडवाइस दें, उनकी जितनी भी क्यूरीज हैं बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं एड्रेस करें। बिल्कुल। और जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक हम अपना एक्चुअली हम प्लॉट्स नहीं बेच रहे, एक्चुअली हम रियल एस्टेट नहीं बेचते, Yes, हम अपना इसीलिए। कॉन्फिडेंस बेचते हैं। और मुझसे तो अब आप मुझे बाकियों का नहीं पता कि मुझसे तो वो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होती जिस पे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस ना हो। इवन कि अब आपने भी मेरे ख्याल से स्टार्ट में ट्राई की होगी किसी और सोसाइटी में कुछ प्लॉट्स वगैरह या घर वगैरह जी। बेचने की। इवन कि मैंने भी की है स्टार्ट में, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे डीएचए से मिलता है ना, मैं किसी और सोसाइटी में वैसा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाए रॉयल ऑर्चर्ड या बुच विलास या जितनी भी वॉप टाउन 2 होगी, बिल्कुल। वहाँ पे जो उनका फ्यूचर है ना, वो मुझे नज़र नहीं आता। राइट नाउ वो एक अच्छी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लिविबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फ्यूचर मुझे नज़र आता है वो सिर्फ डीएचए मुल्तान पे ही नज़र आता है। फ्यूचर फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो वो For the sake 110% of investment and the livability, रेजिडेंस
रेजिडेंस सभी के लिए वही मैं बात कर रहा हूँ नजर कि अगर आएगा। फ्यूचर फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट बात करें तो ब्लाइंड बेट है ना डीएचए। यस वो तो आप अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो हाँ हम कंसीडर कर सकते हैं रॉयल एनबुश अच्छी है, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आपको 100 रुपए में सोना मिल रहा हो और 100 रुपए में चांदी मिल रही हो तो आप क्या चीज बाय करेंगे? ऑब्वियसली सोना बाय करेंगे। तो यहाँ इसलिए हम दूसरी सोसाइटीज नो डाउट अच्छी हैं, बुच अच्छी है, रॉयल अच्छी है, लेकिन हम अगेन उसी अगर लेकिन प्राइस देखिए में ना, आपको जो अच्छी चीज घर मिल रही है बनता है वो किसी 5 साल या 10 साल के टाइम पीरियड के लिए नहीं बनता, पूरी लाइफ के लिए, उसमें पूरी इवन लाइफ के लिए, जनरेशन के अपनी लिए। जनरेशन के लिए इवन के। बिल्कुल तो अगर आपने एक घर बना लिया है किसी स्मॉल सोसाइटी में, तो आपकी जो जनरेशन है उनको मूव करना पड़ेगा। अगर आपने अभी मूव कर लिया ना बुच विलास में या फिर रॉयल ऑर्चर्ड में बिल्कुल या फिर दूसरी सोसाइटीज हैं, हो सकता है आपके 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चों को मूव करना पड़े डीएचए में। ऐसे ही है, हो सकता है कि डेफिनेटली करना पड़ेगा। डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ये डिसीजंस होते हैं, ये तो फॉर द लाइफ टाइम आपके डिसीजन होते हैं कि आपको जो डिसीजन लिया है, घर बनाया है, तो वो आपकी जो है कि लाइफ लॉन्ग डिसीजन वो आपका होगा। एग्जैक्टली। सो वजाहत अली कुरैशी, थैंक यू सो मच फॉर द गोल्डन नगेट्स। आपने रियल एस्टेट इन मुल्तान के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया हमारी ऑडियंस को, जो हमारी ऑडियंस में से डीएचए मुल्तान के इन्वेस्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, एंड जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, सभी को आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। थैंक यू। सो अगर आप में से कोई डीएचए मुल्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है या प्लॉट सेल एंड परचेज करना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको बेस्ट एडवाइस के साथ साथ ऑनेस्ट सर्विसेज टिल द एंड देंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच वजाहत अली कुरैशी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Okay, थैंक यू सो मच। thank you so much for inviting me. See you next time, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह।